और वो इंफॉर्मेशन हाथ लगती है जर्मन के सबसे मशहूर जो अखबार है। 18,000 जो अकाउंट्स होते हैं उनका डाटा शेयर किया जाता है। देखिए दूसरे नंबर पे जनरल ज़ियाउल हक सुल्तान अली लखानी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। इन्होंने 10 अकाउंट खोले स्विस बैंक के अंदर। ISI के सरबराह भी रह चुके हैं जनरल अख्तर अब्दुल रहमान। ये गैंग ऑफ 4 में भी शामिल था। ये कौन था? वो पैसा कितना इन्होंने पे करना था? $32 मिलियन। अख्तर अब्दुल कदीर खान के बकौल इसके पास 72 बैंक अकाउंट्स पाए गए। हेलीकॉप्टर्स पर जाते हैं, वहाँ पर लोग डायमंड्स और कीमती अशिया होती हैं वो रखते हैं और उसका किराया ही $1 लाख है। अगर ये पैसा हमारे मुल्क के अंदर होता, इतना पैसा, पाकिस्तान जो है अपने कर्ज उतार देता। देखें जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है यहाँ पे जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मैं आपको सबसे जो मेन वजह है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो है यहाँ पर टैक्स चोरी किया जाता है, मनी को कलेक्ट किया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है। जब अमीर लोग टैक्स नहीं देंगे, हमारे पॉलिटिशियन जनरल्स वो बाहर भेजेंगे सब कुछ, तो प्रेशर किस पे आएगा? गरीबों पे आएगा। इमरान खान का यही तो नारा है, पैसा हमारे मुल्क के अंदर लाया जाए वापस। और मैं जो आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, जो हमारे इस मुल्क का पैसा जो बाहर पड़ा है उस सबूतों के साथ। क्रेडिट स्विस ये 160 साल पुराना बैंक है और 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें भी इसका हाथ रहा है और उसके अलावा ये टैक्स चोरी के अंदर भी मुलविस रहा है। ये दुनिया के बड़े बैंक के अंदर शामिल होता है। होता क्या है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होती है और वो इंफॉर्मेशन हाथ लगती है जर्मन के सबसे मशहूर जो अखबार है उसके हाथ। इसके अंदर क्या होता है कि 18,000 जो अकाउंट्स होते हैं उनका डाटा शेयर किया जाता है और जिसके अंदर 600 पाकिस्तानी अकाउंट्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हमारे जनरल्स, पॉलिटिशियंस, एंकर पर्सन्स, बिजनेसमैन ये सब आते हैं। और इसकी जो मजमूई रकम थी वो $100 बिलियन से भी ज्यादा थी। वो अखबार ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है OCCRP के साथ। ये OCCRP क्या है? ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। बड़ी अचीवमेंट क्या है? जो नवाज शरीफ पनामा लीक्स के अंदर पकड़ा गया था वो इन्वेस्टिगेशन OCCRP ने की थी और इसके अलावा इसको 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं जहां से बात कर रहा हूँ वो क्रेडिबल सोर्स है। और इसके अलावा ये 40 दीगर मीडिया ग्रुप्स के साथ शेयर किए जाते हैं। ये सब लोग मिल करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अकाउंट्स की छानबीन करते हैं, लोगों से इंटरव्यूज करते हैं, अंदरूनी लोगों से इंटरव्यूज करते हैं, दीगर इसके ऊपर मजीद काम किया जाता है दोस्तों। और इस पूरे सहाफती मनसूबे का जो नाम रखा जाता है स्विस सीक्रेट्स। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सारे जो हमारे जनरल्स हैं, पॉलिटिशियंस थे, बिजनेसमैन, इन्होंने वहीं पैसा क्यों रखा? सबसे पहली रीजन तो ये होती है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अगर पैसा पड़ा है तो वो डीवैल्यू हो जाएगा। आप लोगों को पता है एक साल के अंदर अगर आप लोगों के पास 1,000 है, अगले साल वो 500 भी नहीं रहता। तो दूसरी वजह होगी ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होती है? वो जो पैसा है उसका जो रिसोर्स है वो गवर्नमेंट की नजर में ना हो और उनको टैक्स ना देना पड़े। टैक्स चोरी के लिए बेसिकली वो पैसा वहां रखते हैं। दूसरा है जो 2 नंबर पैसा, ड्रग ट्रेड, वेपन्स ट्रेड और दीगर इस तरह के जो 2 नंबर काम है, एक्सटॉर्शन, उसकी बेस पे जो पैसा बनता है वो भी वहीं पर ही लोग रखना पसंद करते हैं स्विस बैंक के अंदर। तो सबसे पहला जो इसके अंदर नंबर आता है वो लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर। 2015 के अंदर इसको अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स की बेस पे इसको पकड़ा जाता है और इसको $2 मिलियन का जुर्माना आयद किया जाता है इसके ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब OCCRP ने इन्वेस्टिगेशन की, क्रेडिट स्विस के अंदर इस भाई साहब का अकाउंट पाया गया और जिसके अंदर रकम थी 15.5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स और जिसका नैब को बिल्कुल इल्म नहीं है। देखें हमारे जनरल्स और पॉलिटिशियंस इन लोगों ने जितना हमारा खून पी लिया है, अगर आप लोगों का भी वेट नहीं बढ़ रहा तो आप लोगों के लिए है ये सीरियस मास वेट गेनर। और ये डेफिनेटली मैंने यूज़ किया है और मेरे दोस्तों ने भी यूज़ किया है, कज़न ने भी यूज़ किया, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। अगर आप लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा और ये आप यूज़ कीजिए। मैं इसको 100 में से 100 नंबर देता हूँ। इसको आप मिल्क शेक के अंदर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप दिनों में अपना वेट गेन कर पाएंगे और जो आप लोग खुराक खाएंगे वो आप लोगों को लगेगी। मजीद इसके बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे जनरल ज़ियाउल हक के करीबी और रिश्तेदार ISI के सरबराह भी रह चुके हैं जनरल अख्तर अब्दुल रहमान। ये गैंग ऑफ 4 में भी शामिल था। ये कौन थे? जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट किया था। ये वही लोग थे दोस्तों। इसने 2 अकाउंट खोले। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के 3 बेटों का एक ज्वाइंट अकाउंट खोला गया जो 1 जुलाई 1985 को खोला गया, जिसके अंदर $3.7 मिलियन मौजूद थे। सेकंड अकाउंट खोला गया जनवरी 1986 को जिसकी मालियत थी 9 मिलियन स्विस फ्रैंक्स। स्विस सीक्रेट्स की रिपोर्ट के अंदर जो मेंशन किया गया है जिसमें शॉन फैमिली के पास 2 अकाउंट्स थे क्रेडिट स्विस बैंक के, जिसमें पहला अकाउंट 7 नवंबर 2001 को ओपन हुआ। ये उस वक्त ओपन हुआ जब नासिर शॉन और इसके भाई दोनों जो थे लोन डिफॉल्ट का केस फेस कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1994 के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से जो फर्टिलाइजर की कंपनी गवर्नमेंट से खरीदी। वो पैसा कितना इन्होंने
पे करना था $32 मिलियन। अभी तक ये नहीं दिया इन्होंने पैसा। इसके बारे में आप लोगों को ना किसी और वीडियो के अंदर दोस्तों बताऊंगा कि हमारा पैसा कैसे कैसे लोगों ने कर्ज लेकर भी खाया है। और खैर दोस्तों, इस अकाउंट में जो पहला अकाउंट था इसमें 4,77,140 स्विस फ्रैंक्स मौजूद थे। 10 सितंबर 2010 तक अकाउंट काम करता रहा। सेकंड अकाउंट 5 अगस्त 2010 को खोला गया और 1 जनवरी 2015 तक ये फाल रहा और इस अकाउंट का बैलेंस था 10 लाख स्विस फ्रैंक। और ये हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इस तरह से हमें लूटा है, चूने लगाए हैं। कर्ज लेकर के पैसा जो है वो स्विस बैंक के अंदर रख दिया। वाह, वेल डन। देखें, अकबर जिसका क्रेडिट स्विस में बैंक अकाउंट पाया गया वो 1980 की दहाई में ये पाकिस्तान के वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर फौज से सिविलियन के ओहदे पर फाइज हुए थे। इससे पहले ये इंजीनियर के ओहदे पर फाइज थे पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बकौल ये सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी मरकज की तामीर के हेड थे। इसके पास ऑलमोस्ट 72 बैंक अकाउंट्स पाए गए और 2006 में नैब इसके ऊपर केस करती है कि भाई आपके पास जो एसेट्स हैं वो ज्यादा है, आपकी इनकम कम है। तो ये क्या करता है, ये मुल्क से भाग जाता है। 2013 के अंदर ये बोस्निया से पकड़ा जाता है, इसको मुल्क के अंदर लाया जाता है। 2013 के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर जब ये केस फेस कर रहा होता है फिर से ये बर्तानिया भाग जाता है और वहां का सिटीजन बन जाता है। खैर बाद में इन्होंने प्ली बार्गेन कर ली। प्ली बार्गेन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस बंदे ने, जो मुजरिम था अकबर, उसने अपने जुर्म का इकरार किया गवर्नमेंट को, तो उसने वो जुर्माना दिया और वो क्लियर हो गया। और इंटरेस्टिंगली जो मैं मजे की बात आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो सारे 72 अकाउंट्स, इसके अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स, जो 14 से ज्यादा बड़े बड़े इसके रिहायशी और बिजनेस मकामात जो इसने खरीदे हुए थे 3 सितारों वाले ऑफिसर में, उसमें क्रेडिट स्विस का अकाउंट आया ही नहीं। नैब को पता ही नहीं है, इल्म नहीं है, जिसमें ऑलमोस्ट 15.5 मिलियन स्विस फ्रैंक मौजूद है। इमेजिन कर सकते हैं आप। ये हमारा 3 सितारों वाले अफसर के पास इतना पैसा है। अभी तो जो बड़े बड़े जरदारी, नवाज शरीफ, इनके पास कितना होगा, ये नॉर्मल वाले लोगों को मैं बता रहा हूँ। सुल्तान अली लखानी एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। इन्होंने 10 अकाउंट खोले स्विस बैंक के अंदर, जिसमें ज्वाइंट अकाउंट एक पूरे फैमिली मेंबर्स ने खोला। 10 अलग अलग इंडिविजुअल्स अकाउंट भी खोले गए क्रेडिट स्विस बैंक के अंदर, जो 2001 से 2010 तक काम करता रहा और जिसके अंदर 5,86,26,841 स्विस फ्रैंक मौजूद थे। इसके अलावा एंकर पर्सन राना मुबशिर और इनकी अहलिया इरम मुबशिर, इन्होंने भी क्रेडिट स्विस के अंदर अकाउंट खोला जिसमें $1 मिलियन मौजूद थे और 2011 को यह अकाउंट बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेनेटर हाजी सैफुल्लाह खान बंगिश, इसको तो जानते ही होंगे ना आप। 2010 में नैब ने इनके ऊपर करप्शन रेफरेंस दायर किया और इनके 2 बेटे कफायतुल्लाह खान बंगिश और शौकतुल्लाह खान बंगिश, इनके ऊपर भी करप्शन का रेफरेंस दायर किया गया। खैर दोस्तों, यह अकाउंट बंद कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, सेनेटर गुलजार अहमद खान और इनके 2 बेटे सेनेटर वकार अहमद खान, सेनेटर अमार अहमद खान ने 2008 में क्रेडिट स्विस में अकाउंट खोला और 2013 में बंद कर दिया गया। इसके अंदर जो रकम थी वो 97,86,955 स्विस फ्रैंक मौजूद थे। ये FBR की नजर में अकाउंट नहीं था। पंजाब के वजीर खजाना मखदूम हाशिम जुमा बख्त और इनके भाई उमर शहरयार, इन्होंने 2011 से 2012 तक एक बैंक अकाउंट खोला और इस अकाउंट में 27 लाख स्विस फ्रैंक मौजूद थे। देखिए दोस्तों, ये तो थे चंद जो मैंने मशहूर आप लोगों को नाम लिए। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा जो है हमारा बाहर पड़ा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि स्विस बैंक ने इन्फॉर्मेशन लीक कैसे कर दी। इस सिक्योरिटी के लिए तो मशहूर है। 1713 में स्विट्जरलैंड ने लॉ बनाया था, क्योंकि उस वक्त से आज तक ये जंग लड़े ही नहीं कोई भी, और उसके अंदर ये लिखा गया था अगर कोई भी बैंक पर्सनल डिटेल अपने कस्टमर की शेयर करता है वो मुजरिम कंसीडर होगा उनके कानून के मुताबिक। और इसके अलावा बैंकिंग एक्ट 1934 के आर्टिकल 47 के मुताबिक अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को अपने कस्टमर की शेयर करता है, लीक करता है, उसको मिनिमम 5 साल की सजा सुनाई जाएगी। इतने सख्त कानून के बावजूद तो फिर ये कैसे हो पाया? तो क्योंकि दोस्तों ये थे नॉर्मल अकाउंट, ये आप भी खोल सकते हैं, मैं भी खोल सकता हूँ। यहाँ पर बैठ करके हमें बस एक अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है और पासपोर्ट और बेसिक चीजें जो है वो यहाँ पर जो नीड होती है वही हमने देनी है। बस एक छोटी सी शर्त है कि $1 मिलियन जो है हमारे अकाउंट के अंदर होना लाजमी है, फिर हम अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा नंबर्ड अकाउंट भी जो स्पेशल कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये अवेलेबल होता है। इसके अंदर जैसे मेरा नाम शान राजपूत है, मुझे एक नंबर मिलेगा जिसको जो है वहाँ का कोई एम्प्लॉय वो भी नहीं जानता होगा, चंद खास एम्प्लॉयज के अलावा किसी को नहीं पता होगा इस इंफॉर्मेशन का, और ये वो लीक नहीं करता। उनके कानून के मुताबिक ये लीक नहीं की जाती। जैसे हम पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर इतना पैसा रखेंगे तो हमें जो सूद है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उसका इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, कोरोना हो जाए या कुछ भी हो जाए वहाँ पे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इनका पैसा जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है। इसके अलावा इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी दोस्तों और स्पेशल जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, ये वहाँ पर
बंकर्स, स्विंग्स दी जाती हैं जो पहाड़ों के अंदर होती हैं। वहां पर सड़कें काट दी जाती हैं, कोई आम बंदा, नॉर्मल बंदा वहां पर जा ही नहीं सकता। हेलीकॉप्टर्स पर जाते हैं, वहां पर लोग डायमंड्स और कीमती अशिया होती हैं वो रखते हैं, और उसका किराया ही $1,00,000 है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये स्विट्जरलैंड का जो सिस्टम है ये ब्लैक मनी का गढ़ है। सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हमारी गवर्नमेंट्स को या इंटरनेशनली सबको प्रेशर डालना चाहिए कि ये जो ब्लैक मनी दुनिया की वहां पड़ी है इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये तो काम खराब है दोस्तों, तो सारा का सारा पैसा वहां पड़ा है और सामने पड़ा है और किसी को पता ही नहीं चल सकता। और ये जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो लीक हुई है, ये नॉर्मल अकाउंट्स जो आप भी खोल सकते हैं, मैं भी खोल सकता हूँ, ये ऐसे जो छोटे अकाउंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े जो नंबर्ड अकाउंट होंगे पाकिस्तानी लोगों के, वो भी इसके अंदर शामिल अगर करें, ये जो है मुल्क को नुकसान है। अगर ये पैसा हमारे मुल्क के अंदर होता, इतना पैसा, पाकिस्तान जो है अपने कर्ज उतार देता, गुर्बत खत्म हो जाती, यहाँ पर रोजगार बढ़ जाता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये शुएब सडल जो पाकिस्तान सिविल सीक्रेट सर्विसेज के सरबराह थे, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, इस पैसे की। वो पैसा इस मुल्क के अंदर लगे, इन्वेस्टमेंट हो, मुल्क ग्रोथ करे, और कुछ भी नहीं इस मुल्क को चाहिए। और यही जरदारी, यही हमारे सेनेटर्स, यही बिजनेसमैन, यही जनरल्स पाकिस्तान को ग्रोथ करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अपनी बेहतरी कर लेते हैं। और जो गरीब है, जो मजलूम लोग हैं, उनके हालात आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी गुर्बत बढ़ चुकी है, बेरोजगारी किस लेवल की बढ़ चुकी है।